आज दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और भगवान ने श्री राम जी ने रावण को छत बिछत करके मृत्यु को प्राप्त करा दिया है। उससे आगे नारद जी की जयमाल जो सदियों से डाली गई माता पार्वती जी का, उसका वर्णन आता है। जे दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते न बिलोके भूली। पुन पुन मुन उकसहे अकुलाई, और देख दशा हर गन मुस्काई। जिस दिशा में नारद जी के रूप के अहंकार में फूल कर बैठे थे, उस दिशा को उस राजकुमारी ने भूल कर भी नहीं देखा। मुन नारद बार बार उत्सुक होते हैं और उकलाते हैं, और उनकी इस विस्मयपूर्ण दशा को देखकर दोनों रुद्रगण मुस्कुराते हैं। धरण्य पुतन तह गयो कृपाला, कुंवर हरस में लेऊ जय माला। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, निप समाज सब भयो निराशा। मुनियत बिकल मुँह मत नाठी, मन गिर गई छूट जन गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुझ मुकुर बिलो कहीं जाई। परम कृपालु भगवान राजा का वेश धारण करके वहाँ गए। राजकुमारी प्रसन्न होकर श्री हरि के गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी जी के निवास स्थान पर भगवान विष्णु माया रूप दुल्हन को स्वयंवर में जीत ले गए। संपूर्ण राज समाज निराश हो गया। नारद जी अत्यंत व्याकुल हो गए। मुंह में उनकी बुद्धि नष्ट को कर दिया। वे ऐसे व्याकुल हो गए थे मानो उनकी गांठ भी बंधी मणि छूट कर गिर गई हो। तब दोनों रुद्रगण मुस्कुराए और बोले, अरे बाबा, जाकर अपना शीशा या दर्पण में मुंह तो देख लो। हस गए दो भागे भय भारी, बदन दीख मुन बार निहारी। बेस बिलोक क्रोध अति बाड़ा, तिनय सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कर कर अत्यंत भयंकर से युक्त होकर दोनों रुद्रगण भागे। नारद जी ने जल में निहार कर अपने प्रतिबिंब को देखा, अपने रूप को देखा। मुख देखकर, उनका मुख बंदर का भेष देखकर नारद जी को क्रोध बहुत बढ़ गया। देव ऋषि रुद्रगणों को बहुत कठिन श्राप दिया। कहने लगे कि तुम हो निशाचर, जाए तुम कपटी पापी दो। हंस हो हमें सुलेऊ फल, बौर हंसो मुनि को। दोनों कपटयुक्त और पापात्मक रुद्रगणों ने यहाँ से जाकर राक्षस बनो, मेरा प्रयास किया, उसका फल लो, फिर और किसी मुनि का प्रयास कभी जीवन में न करना। ऐसा कहकर नारद जी आगे कहने लगे, पुण्य जल्दी करूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। नारद जी ने जब जल में देखा तब अपना रूप देख लिया, अर्थात रुद्रगणों के श्राप के पश्चात नारद जी का श्रीमुख बंदर जैसा हो गया। उन्हें अपना पूर्व रूप मिल गया, फिर भी उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ। उनके मन में अत्यंत क्रोध था, उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे। वे शीघ्र लक्ष्मीपति भगवान के पास चले और देहूँ श्राप की मारी हों, जाई जगत मोर उपहास कराई। बीच पंथ मिले धनुजारी, संग नरमा सोए राजकुमारी। नारद जी के मन में निश्चय किया, यदि विष्णु आज मिल गए तो उन्हें श्राप दे दूंगा, यदि नहीं मिले तो जाकर मर जाऊंगा। भगवान विष्णु ने संसार में मेरी हंसी करा डाली। संयोग से वैकुंठ के बीच में ही दैत्यों के शत्रु भगवान विष्णु नारद जी को मिल गए। उनके साथ लक्ष्मी जी और वहीं स्वयंवर जीत कर लाई हुई राजकुमारी भी थीं। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि को चले बिकल की अनाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु मधुर वचन बोले, अर्थात नारद जी ने पूछा कि हे मुनि, व्याकुल अथवा बाबले व्यक्ति की भांति कहाँ चले जा रहे हो। विष्णु जी के वचन सुनते ही नारद जी के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हो गया। माया के बस में होने से उनके मन में कुछ भी ज्ञान नहीं रहा।
नारद आक्रोश में बोले, पर संपदा सकौं नहीं देखी, और तुमरे रसा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र बहुरायो, सुरन प्रेर विष पान कराओ। हे विष्णु, तुम अपनी संपत्ति नहीं देख सकते हो, तुम्हारे मन में विशेष रूप से ईर्षा और कपट है। समुद्र मंथन के समय तुमने रुद्रदेव को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके शिव जी का विषपान करा दिया। असुर सुरा विष शंकर आप रमा मन चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। दैत्यों के लिए मद्रा, शिव के लिए विष और स्वयं के लिए सुंदर लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि की व्यवस्था की। तुम स्वार्थ के साधक और कुटिल हो। आपका व्यवहार निरंतर कपटपूर्ण रहता है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन करूं तुम सोई। भले मंद मंदय भल काऊ, विस्मय हरस नहीं कहर कछु धरऊ। परम स्वतंत्र हो, आपके सर पर कोई शासक नहीं है। आपके मन में जो भाता है वही कर डालते हैं। आप भले और बुरे का भला कर डालते हो। आप अपने मन में शोक और हर्ष से कुछ भी नहीं धारण करते हैं। डहिक डहिक पर चौ सब काऊ, अति असंक मन सदा उठाऊ। कर्म सुबह सब तुम्हें ही न बाधा, अब लग तुम्हें न काहू साधा। तुम सबको ठगते हो, आप सब क्रिया से परिचित हो गए हो। आपका मन अत्यंत निर्भीक है, उन्हें उत्साह बना रहता है। शुभ और अशुभ कर्म आपको बाधित नहीं करते हैं। आप किसी से ने तुम्हें पहचान कर दंडित नहीं किया। भले भवन अववायन दीना, पाहुगे फल आपन कीना। बंच मोहि जवन धर देहा, सोय तन धरऊ श्राप मन एहा। अब तुमने अच्छे घर में बयाना ले लिया है, अर्थात अनुबंध का धन दिया है। तुम अपने किए हुए फल पाओ। जो शरीर धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम वही शरीर धारण करोगे, मेरा ये साफ है। कपयाकृत तुम कीन हमारी, करें कीस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नार बिरह हो दुखारी। तुमने मेरी आकृत बानर जैसी की है, वे ही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया, अतः तुम भी नारी के विरह में दुखी होंगे। श्राप शीघ्र धर शीस धर, श्राप शीस धर हरस ही है। प्रभु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता, हरस करस कृपा निधि लीन। नारद जी के शाप को से धारण करके हृदय से प्रसन्न होकर श्री हरि नारद जी से बहुत विनती की और कृपा के सागर भगवान विष्णु ने अपनी माया की प्रबलता को नारद पर भी खींच ली। इस प्रसंग में ये ध्यान रखना होगा कि भले ही देवऋषि नारद जी ने माया के आवेश में आकर भगवान के विरुद्ध वाक्य कहे, परंतु उनका यथार्थ बहुत ही विलक्षण है। जैसे नारद जी ने कहा, तुम पर संपदा नहीं देख सकते, इसका तात्पर्य है तुम पर अर्थात भगवत भक्तों के शत्रुओं की संपदा नहीं देख सकते हैं। नारद जी ने भगवान की ईश्वराल या ईर्षा की और कपटी कहा। इसका तात्पर्य है कि जिनको आपके प्रति ईर्षा और कपट है वे संपत्तिवान नहीं हो सकते हैं। इस दृष्टि से उक्त भक्ति का अर्थ इस प्रकार होगा, जिनको आपके प्रति विशेष ईर्षा और कपट होता है, ऐसे आसुरी संपत्ति वालों की संपत्ति आप देख ही ना सकते हैं, क्योंकि वे आपकी दृष्टि में पहले ही आपके प्रति कपट भाव रखने के पाप से नष्ट हो जाते हैं। नारद जी समुद्र मंथन के प्रकरण में जहाँ अविधार्थ में भगवान और स्वार्थ और शिव जी के प्रति अन्यायकर्ता कह रहे हैं, वहीं काकूब को से सावधान कर लेना चाहिए। अर्थात क्या आपने समुद्र मंथन के समय रुद्र को बावला बनाकर विषपान कराया था? अर्थात नहीं, उन्होंने जगत की रक्षा के लिए श्री राम नाम का जप करते हुए स्वयं विषपान किया था। क्या आपने स्वयं लक्ष्मी जी को कौस्तुभ मणि चाहिए थी? नहीं चाहिए थी। लक्ष्मी जी ने स्वयं भगवान को वर्ण किया और कौस्तुभ मणि भगवान को देवताओं ने उपहार में दे दिया। भगवान स्वार्थ साधकों के प्रति कुटिल हो जाते हैं, अर्थात स्वार्थ साधक भगवान की दृष्टि से कुटिल होते हैं। स्वार्थ साधका कुटिला यस्य, यहाँ बहुव्रीहि समास समझना चाहिए। सदा कपट व्यवहार, अर्थात भगवान का व्यवहार निरंतर कपट से रहित ही होता है।
नारद जी ने भगवान का ये आरोप लगाया, वे भले ही मंद और मंद को भला कर डालते हैं। इसका तात्पर्य है जिसको ज्ञान का अहम होता वो भगवान के समक्ष मंद हो जाते हैं, और मंद बुद्धि होकर भी जो भगवान की शरण में जाते हैं भले ही बन जाते हैं। विषाद और हर्ष से रहित होना तो परमात्मा का स्वरूप है, परम स्वतंत्र हैं, उन पर किसी का शासन नहीं है। टहक टहक पर क्यों सब काहू। यहाँ कहने का तात्पर्य है जिस पर भगवान की कृपा करना चाहते हैं उसे भौतिक चकाचौंध से दूर रखकर अपने भजन में लीन कर लेते हैं। उन्हें किसी प्रकार की शंका नहीं रहती। भक्तों के कष्ट हरण में सदा उत्साह रहता है। भगवान को शुभाशुभ कर्म नहीं बांध सकते क्योंकि वे विधि और निषेध से दूर हैं, अथवा प्रभु अनासक्त भाव से कर्म करते हैं, इसलिए उनमें कर्म का लेप नहीं होता है। न कर्म लिप्त है नरे। भगवान असाध्य हैं, अतः उन्हें कौन साध सकता है। बायन अर्थात अनुबंध तो भगवान का गुण ही है। भगवान किसी का अहित नहीं करते हैं, अतः उन्हें अशुभ फल मिल ही नहीं सकते। इस प्रकार भगवान के विरुद्ध प्रतीत होने वाले वचनों को बुद्धिमत्ता से अनुकूल संगत लगा लेना, यही इस चरित्र का को संभाल कर गाना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय।